बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। मार्गशीर्ष माह या अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन देवी एकादशी प्रकट हुई थी। किसी व्यक्ति को यदि एकादशी व्रत शुरू करना है तो इसी व्रत से कर सकते हैं। साल में हालांकि 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जिस साल मलमास लगता है उस वर्ष 26 एकादशी पड़ती हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। देवी एकादशी भी विष्णु से ही प्रकट हुई थी। कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वाले जातकों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा स्वर्ग में स्थान मिलता है। मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी एक देवी थी जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था। इस बार ये एकादशी 3 दिसंबर को है। ऐसी मान्यता है कि इसी तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। आइए जानते हैं कैसे एकादशी देवी का जन्म हुआ था और क्या है पूरी कथा। शास्त्रों में एकादशी देवी के जन्म की कथा इस प्रकार बताई गई है, जिसके अनुसार मुर नामक असुर से युद्ध करते हुए जब भगवान विष्णु थक गए तब एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। मुर राक्षस भगवान विष्णु का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच गया। निद्रा में लीन भगवान विष्णु को मुर ने मारना चाहा, तभी अचानक विष्णु भगवान के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ और इसी देवी ने मुर का वध कर दिया। देवी की इस लीला से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। आज से प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। जो भक्त एकादशी का व्रत रखेगा वो पापों से मुक्त हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के संग एकादशी देवी की पूजा करता है, उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और व्यक्ति उत्तम लोक में स्थान पाने का अधिकारी बन जाता है। तो अभी हमने आपको बताई उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और साथ ही साथ बताई इस विशेष दिन से जुड़ी कथा। इसी विशेष जानकारी के साथ ही बोल्ड स्काई में अभी के लिए बस इतना ही।